आज हम बात करेंगे ऐसे ऑप्शन बाइंग के 5 टिप्स के बारे में जिससे हमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये 5 टिप्स हमें बस याद रखने हैं और इस चीज़ को हमेशा प्रैक्टिस करते जानी है। यही चीज़ है जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा, जो हमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना पा रहा। जो मेन आता है साइकोलॉजी। आप लोग को भी पता है कि साइकोलॉजी कितनी ज़रूरी है। साइकोलॉजी ही है जो एक आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता है। बाकी आप कुछ भी सीख लो, ऑप्शन ग्रीक सीख लो या चार्ट पैटर्न सीख लो या कैंडल स्टिक पैटर्न सीख लो, हर एक चीज़ सीख लो, लेकिन उसके बाद भी अगर आपका साइकोलॉजी में मास्टरी नहीं है तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। तो आज ऐसे हम जान लेते हैं कौन से ऐसे टिप्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं और जिस पे हमें प्रैक्टिस करनी है। पहली बात तो ये, हमारा इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए। हमारे इमोशंस बीच में नहीं आने चाहिए। ये एक बिजनेस की तरह है, इसको बिजनेस की तरह लीजिए कि इमोशंस कंट्रोल, हमारे इमोशंस पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता। जब हम एक ट्रेड कोई लगाते हैं, वो ट्रेड चलता रहता है, हमें प्रॉफिट दिखता भी रहता है, लेकिन हम उसे काट नहीं पाते क्योंकि हम सोचते हैं और जाएगा और जाएगा और जाएगा, और वो और जाते जाते नीचे जाता है और हमें लॉस दे देता है। अब लॉस भी हमसे बुक नहीं होता, हम सोचते हैं यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, और वो फिर कुछ नहीं होता, आखिर में जाके हमें काटना ही पड़ता है। अच्छा, और एक बात है, कोई कोई तो ऐसे होते हैं कि जो लॉस को रिकवर नहीं करते उसको ओवरनाइट लेके चले जाते हैं। सॉरी, लॉस को कट नहीं करते, ओवरनाइट लेके चले जाते हैं सोच के कि कल गैप अप खुल जाएगा और मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, और अगले दिन क्या होता है, फिर से गैप डाउन और हमें हो जाता है बहुत बड़ा लॉस। तो इमोशंस कंट्रोल बहुत बड़ा गेम है। इमोशंस कंट्रोल में हमें समझना है, हमेशा टारगेट पे काम करना है, हमेशा एक रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करना है कि हमें कितना रिस्क रखना है, कितना प्रॉफिट रखना है। और जैसे ही हमारा प्रॉफिट हमें मिल गया तो या तो आप उसे काट दीजिए, या तो आपके पास एक अच्छा सेटअप होना चाहिए कि आपको लगना चाहिए कि अच्छा ये गया, ये मेरा टारगेट 1 है, ये T2 है, ये T3 है। जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए तो मैं बिल्कुल ही मना करूँगा कि ये चीज़ ना करिए, ये चीज़ को फॉलो बिल्कुल ना करिए। T1 T2 ये सब अभी शुरुआत में रहने दीजिए। पहले आप 1:2 पे टारगेट करिए कि आपका 1:2 क्लियर होना चाहिए कि हाँ बाबा मेरे को इतना प्रॉफिट मिलेगा तो मैं काट दूंगा। और कभी कभी तो मैं बोलता हूँ 1:2 भी नहीं, मैं तो 80% भी कभी कभी काट देता हूँ। कभी कभी मैं लेके आता हूँ 1:4 1:5, कभी कभी मैं 1:1 पे भी काट देता हूँ। क्यों काट देता हूँ? क्योंकि इमोशंस मेरे बीच में नहीं आते। मैं समझता हूँ कि मार्केट ने जैसा हरकत कर रहा है, मैं प्राइस पे काम करता हूँ। जो अपने को मार्केट दिखा रहा है उस पे काम करना है, जो अपन सोच रहे वैसे नहीं करना, क्योंकि जो दिख रहा है उसमें ही फायदा है। अपने को समझ रहा है कि अपने टारगेट के पहले मार्केट थोड़ा रिवर्स की कुछ कर रहा है, जो कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसा बना दिया कि जहाँ से अपने को लग रहा है कि अब ये नेगेटिव जा सकता है, तो मैं वहीं पे काट देता हूँ। उसके बाद भले ऊपर चला जाए, मुझे नहीं मतलब, लेकिन उस टाइम पे मैं काट देता हूँ। इसका कितना बड़ा रोल है। सेकेंड पॉइंट आता है अपना फोमो। कोई ट्रेड, कोई सेटअप कुछ नहीं है आपके पास, आप मार्केट को देख रहे हो और मार्केट ऊपर जाने लग गया तो आप क्या सोचोगे, अरे मैं डिप पे बाय कर लेता हूँ, मैं अभी से खरीद लेता हूँ। और वो थोड़ा थोड़ा ऊपर जाने जैसी कैंडल बनाने लगेगा, आपको लगेगा अरे अरे चला गया, अरे चला गया। फियर ऑफ मिसिंग ट्रेड। तो अब क्या करोगे, वो मिस ना हो जाए इसके लिए आप उस ट्रेड में घुस जाओगे, और फिर क्या होगा, मार्केट वहाँ से रिवर्स होना शुरू हो जाता है। फिर आपके इमोशंस पे, आपकी साइकोलॉजी पे वो फर्क लाता है। आपको फिर टेंस हो जाएगा, लॉस दिखाने लगेगा, फिर आप उसको काट लोगे, फिर आप बोलोगे अरे यार मैं घुसा ही क्यों इसमें, मैं क्यों ट्रेड लिया। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो फोमो बहुत बड़ा कारण है इस चीज़ के लिए। फोमो पे भी ध्यान दीजिए, जो कि फियर ऑफ मिसिंग ट्रेड नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। हमारा प्रॉपर राइट एंट्री होनी चाहिए, हमारे सेटअप के हिसाब से ही हमारी एंट्री होनी चाहिए। नहीं तो हमें ट्रेड ना मिले तो भी चलेगा। देखो, आपके पास पैसा रहे ना रहे, मार्केट हमेशा रहने वाला है। तो ये टॉपिक हमेशा याद रखिए कि आपके पास पैसा रहे ना रहे, मार्केट हमेशा रहने वाला है। तो आप तो आज नहीं तो कल तो पैसा बना ही लोगे, लेकिन आज ही मैं अगर इसको 10 गुना कर दूँ, 20 गुना कर दूँ, तो ये गलत हो जाएगा। तो 10 गुना 20 गुना कुछ नहीं होएगा, जो है वो भी जाएगा। तो ऐसा मत करिए, इस चीज़ को समझिए। डरना नहीं है इस चीज़ को कि अरे मेरा ट्रेड निकल जाएगा, मेरे को बाद में नहीं होएगा, कुछ नहीं मिलेगा, अरे यार मैं एंट्री क्यों नहीं ले पाया। ठीक है, नहीं ले पाया, आगे फिर सेटअप बनेंगे। अगर आपके पास अगर नहीं है कोई सेटअप
तो सेटअप पे काम करिए। और आपको अगर कोई सेटअप चाहिए या फिर आपको कोई ट्रेडिंग चाहिए या आपको ऐसा कुछ सीखना है जिसके ऊपर मैं वीडियो बना सकूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं सारी चीज़ें बनाऊँगा, कमेंट सेक्शन पे भी बनाऊँगा, सब कुछ कवर करूँगा। तो आप समझ गए। तो फोमो नहीं आना चाहिए बीच में, आपको नहीं मिस होने का डर नहीं होना चाहिए कि मेरे से मिस ना हो जाए। तो वो चीज़ को आप जल्दी ट्रेड में घुस जाओगे और फिर एक अच्छा खासा लॉस बुक करके ही आप वापस आओगे। फिर उसके बाद में सेकंड हो गया, थर्ड आता है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग के तो इतने लोग शिकार हैं जिससे सबसे ज़्यादा पैसा ब्रोकरेज बनाता है, जिसलिए आज उन लोग ट्रेडर प्रॉफिट में रहे ना रहे, ब्रोकरेज हमेशा प्रॉफिट में है, ब्रोकरेज फॉर्म हमेशा प्रॉफिट में है। उन लोग हमेशा पैसा बना रहे हमारी वजह से। हम जो ओवर ट्रेडिंग करते हैं सोच के चलो 1000 रुपये का लॉस हो गया, इसको ब्रेक इवन पे लेके आ जाता हूँ, फिर 2000 का लॉस हो जाएगा, फिर हम सोचेंगे और एक ट्रेड ले लेता हूँ और एक ट्रेड ले लेता हूँ। ये करते करते हम इतनी ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं। मैंने तो किसी का देखा है जो 120-130 ट्रेड ले लेते हैं एक दिन में, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमेशा ध्यान में रखिए जो भी आपका होना है 1, 2 या 3, अब डिपेंड करता है कि आप पर डे कितना लॉस लेना चाहते हो। तो रिस्क मैनेजमेंट अगर आप प्रॉपर फॉलो करोगे, जिसका अपन आते हैं टॉपिक पे इसके बाद, ओवर ट्रेडिंग हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। आप जैसे डिसाइड किया आपने कि मैं आज एक दिन का 1500 लूज करूंगा और मेरे को 3000 में प्रॉफिट में चाहिए, तो हमेशा ध्यान रखिए उसको डिवाइड करिए। आप कितना ट्रेड तक आपका दिमाग सही से काम करता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप 10 ट्रेड लोगे, 10 ट्रेड तक आपका दिमाग सही से काम करेगा। सर दुखने लगता है, आँख दुखने लगती है, दिमाग नहीं काम करता, गुस्सा आने लगता है, फिर भी हम ट्रेड लेते जाते हैं। तो उस टाइम पे सिस्टम बंद कर देना है, उस टाइम पे ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो वो डिवाइड होना चाहिए। जैसे 1500 मैंने सोचा तो मैंने 300, मतलब मैं सोचता हूँ कि मैं 3 ट्रेड ले सकता हूँ, तो 3 ट्रेड में मैं डिवाइड कर दूंगा 500 500 500, उस हिसाब से रहेगा। तो 3000 को भी मैं डिवाइड कर दूंगा 1000 1000 1000। कोशिश करेंगे पहला ट्रेड, कभी भी ध्यान देना, पहला ट्रेड हमेशा ग्रीन में ही कट करना सीखो। हमेशा याद रखो, अगर आपके पास कोई एक अच्छा सेटअप है जो 70-75% 60% तक काम करता है, तो ध्यान में रखिए उस टाइम पे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पहला ट्रेड आपका कभी भी ग्रीन में ही क्लोज हो। वो चाहे 1:1.5 हो या 1:1.8 हो या तो 1:2 हो, वो डिपेंड करता है, वो आपके सेटअप पे डिपेंड करता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए आपको पहला ग्रीन कभी भी अच्छा कॉन्फिडेंस देगा सेकेंड ट्रेड में एंट्री लेने के लिए। तो बी वेरी श्योर, पहला ट्रेड कभी भी आप लो तो एकदम कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेटअप आपका एकदम क्लियर आपको बोलना चाहिए, तभी एंट्री लेनी है, इमोशंस में नहीं आना। अगर आप पहला ग्रीन, यही ट्रिक है, सबसे बड़ा ट्रिक यही है जो मुझे लगता है, मैं हमेशा ट्राई करता हूँ मेरा पहला ट्रेड कभी भी ग्रीन में क्लोज हो, चाहे वो कितने भी अमाउंट हो, एक्स अमाउंट हो, लेकिन वो लॉस तो मैं बेयर ही नहीं करता। मेरे को अगर कुछ प्रॉफिट दिखाया, भले मेरे टारगेट तक नहीं है, लेकिन वो अगर मेरे ब्रेक इवन तक आया तो मैं उसको काट दूंगा, मैं रेट जाने ही नहीं दूंगा उसको। भले 50 रुपया 100 रुपया कुछ भी मिले, लेकिन मैं उसको रेट में जाने नहीं देता। जो मेरे को कॉन्फिडेंस देता है आगे बढ़ने में, हमेशा रखने पहला ट्रेड आपका कभी भी ग्रीन में ही होना चाहिए। ये एक ट्रिक है, ये कोई टिप्स नहीं है, मेरी तरफ से एडवाइस है जो मुझे ऐसा लगता है। तो ऐसा नहीं कि अरे यार वो तो अलग बोलता है, वो तो नहीं, मेरे हिसाब से मुझे लगता है ये आपको कॉन्फिडेंस देगा नेक्स्ट ट्रेड में एंट्री लेने के लिए। हमेशा याद रखिए, अगर आपका बैक टू बैक 2 स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपको सिस्टम बंद कर देना है, उस दिन ट्रेड नहीं लेनी। उसके बाद मार्केट भले आपका सेटअप कितना भी चिल्ला के बोले, पहली बात तो मैं स्क्रीन के सामने बैठता भी नहीं हूँ उस टाइम पे। अब मेरे इमोशंस इतने कंट्रोल में बैठता तो भी ट्रेड नहीं लेता, लेकिन मैं बैठता ही हूँ मोस्टली, तो मैं निकल जाता हूँ बाहर, निकल जाऊँगा नीचे, लेकिन सिस्टम में बहुत कम बैठता हूँ, ना के बराबर। 2 स्टॉप लॉस अगर अपने हिट हो गए तो उसको पहले जर्नल बनाइए, उसमें देखिए कि तुमने कहाँ गलती करी, उस चीज़ को सीखिए, उसके बाद ही मार्केट कल वापस आएगा। लेकिन अगर आपके इमोशंस पे या फिर साइकोलॉजी पे कुछ भी फर्क आया तो अकाउंट से पैसा पूरा जाएगा। तो कल तो मार्केट आएगा लेकिन आपके पास पैसा नहीं रहेगा। तो इस बात को समझिए और ध्यान दीजिए कि कभी भी 2 स्टॉप लॉस बैक टू बैक हिट हुए तो आपको क्या करना है, सिस्टम बंद कर देना है, सिस्टम बंद कर देना है और फिर निकल जाइए बाहर और सोचिए, प्रैक्टिस करिए, जो भी करना है करिए। पहले तो तुरंत तो कुछ मत करिए, तुरंत तो अपने दिमाग को शांत करिए और शांति से फिर शाम को बैठ के वापस एनालाइज करते समय सोचिए, देखिए, समझिए, वो आपके हिसाब से जैसा आप मैनेज करते हो।
ये हो गया अपना, चीज़ें कवर हो गई ओवर ट्रेडिंग में, बराबर। अब आते हैं रिस्क मैनेजमेंट। कभी भी बादशाह नहीं बनना है कि चल जो गया तो गया, आएगा तो इतना आएगा, जाएगा तो पूरा जाएगा, क्या ही जाएगा। ऐसा नहीं करिए, कभी भी कैलकुलेट रिस्क करिए। रिस्क मैनेजमेंट पे मैं अलग से एक कैलकुलेशन वीडियो लाने वाला हूँ, तो हमेशा ध्यान रखिएगा रिस्क मैनेजमेंट कभी भी कितना ज़रूरी है, वो वीडियो में हम बात करेंगे। तो आप चैनल से जुड़े रहिए कि जब ये वीडियो आएगी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर तो आपको नोटिफिकेशन जाए, तो हम उस कैलकुलेशन सीखेंगे कि रिस्क मैनेज को कैलकुलेशन कैसे करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल करता है। कैलकुलेशन, हिसाब जिस इंसान का पक्का नहीं, वो इंसान को पैसे कमाने में बहुत दिक्कत होगी। इतना याद रखिए, हिसाब हमेशा पक्का होना चाहिए। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अपने रिस्क को कैलकुलेट करिए, पर डे मुझे कितना देना है उस हिसाब से ही करना है। ज़्यादा इमोशंस में आके कि मैं इसको आज ही बना दूंगा, आज ही 10 लेके जाऊंगा, आज मैं मार्केट से पैसा नहीं, मार्केट को चेज नहीं करना, मार्केट के साथ में चलना है। हमेशा याद रखिए, मार्केट को चेज करोगे तो मार्केट बहुत बड़ा है, मार्केट को आपका पैसा नहीं चाहिए, मार्केट के पास बहुत पैसा है। ध्यान रखिए, आप जा रहे हो मार्केट से लेने के लिए, तो ध्यान रखिए कि उनसे चेज करके नहीं, उनके साथ में समझ के चलिए, कैलकुलेट करके चलिए। आज नहीं हुआ ठीक है, कल फिर बनाएंगे, कोई तकलीफ नहीं। हमेशा कैलकुलेटर, जिस दिन आपने डिसिप्लिन को फॉलो करना शुरू कर दिया उस दिन आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना शुरू हो गए। फिर वो दिन दूर नहीं है कि जब आपका मंथली P&L ग्रीन में क्लोज होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा जो मैं बोला अभी। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल है, इसको समझिए। हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। अब वो कैसे होना चाहिए, स्टॉप लॉस कैसे होने चाहिए, टारगेट कैसे होने चाहिए, तो मैं तो बेसिकली बता दिया 1:2, मतलब 500 देना है और 1000 रुपये मेरे को टारगेट चाहिए, बस खत्म। अब इसके बाद में अगर प्रॉपर कैलकुलेशन चाहिए, ऑप्शंस में कैसे करते हैं, फॉरेक्स में कैसे करते हैं, स्टॉक्स में कैसे करते हैं, तो उसके ऊपर एक अलग से वीडियो आएगी। आप अगर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मैं इस पर ज़रूर जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तो इस बात का ध्यान रखिए, रिस्क मैनेज होना चाहिए, मनी हमेशा मैनेज होना चाहिए। तो ये इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल काम करेगा आपके लिए। ओके, तो अभी आते हैं अपन 5वें टॉपिक पे, वो है फॉलो द रूल्स। कौन से रूल्स फॉलो करने हैं? यही रूल्स जो हम बनाएंगे। हमारे इमोशंस पे कंट्रोल कैसे करना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, फोमो का डर नहीं होना चाहिए, रिस्क प्रॉपर मैनेज होना चाहिए, यही रूल्स है। और एक रूल्स जो अपन बनाएंगे कैलकुलेशन वाला, कि टारगेट हमारा ये होना चाहिए, स्टॉप लॉस हमारा ये होना चाहिए, दिन में हमें 2 ही ट्रेड लेना है। ये सारी चीज़ों को ध्यान रख के एक रूल बनाइए, प्रॉपर प्लान बनाइए, उस प्लान पे ही काम करिए। जिस दिन आप प्लान पे काम करोगे, आपको लॉस होगा तो भी आप खुश रहोगे, प्रॉफिट होगा तो आप डबल खुश हो जाओगे। हमेशा ये कि आपको ऐसा रहेगा कि चलो मैंने मेरे प्लान को फॉलो किया, मैंने रूल को फॉलो किया, मतलब मेरे को आज मार्केट पैसा नहीं दिया लेकिन कल तो देगा, कल नहीं दिया परसों तो देगा। बट अगर एक आप कैलकुलेटेड रिस्क लेके चलते हो तो आपको इतनी तकलीफ नहीं होगी। ट्रेडर बनना है, ट्रेडर में हमेशा याद रखना ये कोई गैम्बलिंग नहीं है, ये एक प्रॉपर सेटअप है, प्रॉपर सेटअप है जो बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स बताते हैं। ये प्रॉपर सेटअप है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि रूल्स को बनाने हैं पहले अच्छे से। मैं बता रहा हूँ रूल्स, ये सारे रूल्स समझिए, ये रूल्स नोट कर लीजिए और फिर इस पे काम करिए। फॉलो द रूल्स, याद रखिएगा रूल को हमेशा फॉलो करना है। अब अपन आते हैं जो मेरी तरफ से एडिशनल है, कॉन्फिडेंस। याद रखिएगा कोई भी ट्रेड लेते समय आपका सेटअप का आपको क्लियरेंस चाहिए कि सेटअप आपका कितने पे रिवॉर्ड देता है, कितने % तक रिवॉर्ड देता है, कितने % तक लॉस देता है। उसके बाद में हमेशा याद रखिए जो भी आप ट्रेड ले रहे हैं, पहली बात खुद पे भरोसा करिए, खुद पे भरोसा करिए कि कॉन्फिडेंस के साथ में कि ये ट्रेड मैं एंट्री ले रहा हूँ और ये मेरे फेवर में ही जाएगा। अब उसके बाद ना ही जाए, लेकिन जब एंट्री आप लो उस समय कॉन्फिडेंस आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हमेशा याद रखिए, इधर ही इंसान लूज करता है। जो प्रॉफिटेबल होता है ट्रेड उसको जल्दी काट के भाग जाते हैं, और जहाँ पे लॉस नहीं लेना होता है वहाँ पे लॉस लेके बैठे रहते हैं। खुद पे भरोसा ही नहीं है, खुद पे भरोसा करना सीखिए। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप हर एक एंट्री लेते समय बी श्योर रहोगे, आपके सेटअप पे आपको भरोसा रहेगा। फिर इस पर आपका दिमाग काम करेगा, दिल विल नहीं काम करते। मन बोला मेरा मन किया ले लिया, मन किया काट दिया, नहीं।
कॉन्फिडेंस पे गेम है, खुद को श्योर है, दिल पे एकदम नहीं आना, दिमाग से सेटअप आपको बोल रहा है आप लीजिए ट्रेड, बिंदास लीजिए, लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस अगर नहीं आता तो मत लीजिए ट्रेड, फिर वो ट्रेड फिर गलत ही होगा, वो सही होगा तो भी होने के बाद गलत हो जाएगा, वो हमेशा याद रखिएगा। तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, तो लाइक करिएगा, और कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा।